हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं एम पॉक्स अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। WHO ने इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न भी डिक्लेयर किया है। ये एक वायरस से होता है, उसी वायरस से जिससे स्मॉल पॉक्स भी होता है, वेरियोला वायरस। आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें जानने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके बारे में जागरूकता या अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ये एक जीनस से होता है, ये वायरस है, ठीक है, वायरल बीमारी है। वेरियोला वायरस, जैसे हमने नाम देखा, स्मॉल पॉक्स भी इसी से होता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस इस जीनस का, जो इसका जीनस है, ये है ऑर्थोपॉक्स वायरस। और अभी जो ये तेज़ी से फैलते जा रहा है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिसेबल, इसका मतलब है कि इंटरकोर्स के कारण ये ज़्यादा फैल रहा है। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। ये है एमपॉक्स। और अब इसमें एक अवेयरनेस के लिए बुकलेट निकाला गया है हमारे मंत्रालय, जो कि हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मंत्रालय है, इसके द्वारा। इसमें देखिए जो भी चीज़ें लिखी हैं ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे हैं, तो इसी से सवाल आएंगे। अब ये एक वायरल इलनेस है। वायरल का मतलब हम समझ चुके हैं कि वायरस से होता है। और ये कब तक होता है? तो ये 2 से लेकर 4 सप्ताह तक होता है। ये जब बीमारी होती है तो बॉडी में इस तरह से जैसे फोड़े पड़ रहे हैं, यहाँ पे फोड़ा फोड़ा टाइप का हो गया है, तो ये बॉडी में देखने को मिलता है। और ये 2 से लेकर 4 सप्ताह के बीच में ये हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट इससे रिकवर कर जाते हैं जब इनको सपोर्टिव सिस्टम मिले, यानी कि प्रॉपर मेडिकेशन मिल जाए, तो इससे रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन फेटल रेट भी इसका ज़्यादा है, इस कारण से ये एक चिंता का विषय है। ये कैसे फैल रहा है? किसी पर्सन को अगर ऑलरेडी ये बीमारी है, जैसे इन्हें ये बीमारी है, और अगर कोई इसे कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है उनके बॉडी के फ्लूइड से, जैसे छींकने से या सेमेन से, अगर बॉडी के फ्लूइड से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस व्यक्ति को भी, जिसे पहले ये बीमारी नहीं थी, उससे भी ये बीमारी हो जाएगी। यानी एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि स्प्रेड होती जा रही है, सिर्फ कांटेक्ट के कारण भी स्प्रेड होती जा रही है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि किसी को ये बीमारी हो गई है? तो ये लिम्स नोड्यूल्स, जैसे आप देखेंगे नोट्स की तरह बॉडी में इस तरह के नोट्स हो जाएंगे। पहला तो ये सिम्टम है। बॉडी में फीवर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हेडेक होगा, मसल्स में पेन होगा, पूरे बॉडी में हल्का हल्का दर्द होगा। ये मीजल्स की तरह इस तरह से लिम्फ नोड्यूल्स पूरे बॉडी में आ जाएंगे। सोर थ्रोट या कफ, है ना, तो सोर थ्रोट और कफ, ये भी एमपॉक्स का, मैं इसलिए स्माइल कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी अभी गला थोड़ा खराश हो रहा है, तो ये भी एमपॉक्स का ही एक सिम्टम है। भारत में अभी ये एमपॉक्स नहीं आया है, जैसा न्यूज़ का पता चल रहा है। रैशेज भी इसमें हो जाते हैं, स्किन में रैशेज हो जाते हैं, जो कि 1 से 3 दिन तक रहता है। और आप देखिएगा कि ये 2 से लेकर 4 वीक तक, जैसे हमने देखा कि ये 2 से 4 सप्ताह तक होता है। किस तरह से बचेंगे? पहले तो कोई भी व्यक्ति जो इस बीमारी से संक्रमित है, उससे फिजिकल कांटेक्ट से बचे। किसी भी तरह से कांटेक्ट, जो सिक पर्सन है उनसे बचे। हाइजीन अच्छा होना चाहिए, हाथ साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है कि हाथों को आपको साफ रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, यानी जो भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें वो आपका पर्सनल हो। पेशेंट में भी ये देखा गया है कि पेशेंट की चीज़ों को आप शेयर ना करें, या पेशेंट की चीज़ें जो भी वो यूज़ कर रहे हैं वो उनका पर्सनल चीज़ हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसको इस्तेमाल ना करे, यानी प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसी जगह आप खाने पीने से बचिए जो कंटामिनेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा वो गंदगी में बन रहा है, या कहीं वायरस का अटैक हो सकता है। ऐसी चीज़ों से आप कांटेक्ट बचा के रखिए। बायोमेडिकल वेस्ट से भी आप बचें। अगर कभी भी ऐसा लगा कि इस तरह के सिम्टम्स आप में पाए जा रहे हैं, तो नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में आप जाइए। और अपना जो आपका जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, कोशिश करें कि उसमें भी आप अपडेटेड रहिए, उसको आप लेकर जाइए, तो इलाज जल्दी से संभव हो सकेगा। तो ये थी जानकारी। अभी इसके बारे में कोई हेल्थ इमरजेंसी या कोई लॉकडाउन की खबर नहीं आई है। जैसे ही ऐसी कोई खबर आएगी तो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। शुक्रिया।